सुनो बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाइक रूप सिद्धि। तो इसका विग्रह हो जाएगा बहिर्भव इति लौकिक विग्रह और इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा बहिष धन नस इति अलौकिक विग्रह। तो स्थिति आ जाएगी फिर बहिष धन नस इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में इकक च इति वार्तिकेन, इस वार्तिक के द्वारा इकक प्रत्यय अनुबंध लोपे टी इस लोपे अर्थात इकक प्रत्यय हो जाएगा और इस इकक प्रत्यय का क्या हो जाएगा अनुबंध लोप हो जाएगा और अनुबंध लोप होने पर इसका इक ही शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? इक ही शेष बचेगा और टी इस लोप कृत्य अर्थात जो इस बहिष में ईस है ना, इस इसका लोप हो जाएगा इस सूत्र के इस वार्तिक से क्या हो जाएगा इसका लोप हो जाएगा टी का। तो स्थिति आ जाएगी बह धन नश धन इक इति अवस्थायाम कृतदित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम, अर्थात इस सूत्र के द्वारा, कौन से सूत्र के द्वारा? कृतदित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा इस नस की क्या हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर वापिस स्थिति आ जाएगी बह धन नश धन इक इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण शुभ लुक कृते, इस सूत्र के द्वारा सुपोधा तो प्रातिपदिकयो, इस सूत्र के द्वारा इन नस का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो स्थिति आ जाएगी बह धन इक इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में कितिच इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा आधे से वृद्धि कृत्य अर्थात आदि यानी कि प्रथम वर्ण की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो आ जाएगा यहाँ पे वृद्धि में बाह धन इक। देखो बच्चों क आ रहा है ना, यह कित प्रत्यय है, इस वजह से यहाँ पर कितिच सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, प्रथम व्यंजन की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो स्थिति आ जाएगी बाहदन इक इति अवस्थायाम एक देश विकृत मन्यवत इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम, वापिस इसकी क्या हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सूत्र आएगा सो जस मोट चष्टाभ्याम विष ने भ्याम बेस नसीभ्याम बेस नसोसान नयो ससुप इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ जाएगा और इस सु का भी क्या हो जाएगा अनुबंध लोप हो जाएगा। तो इस फिर शेष बचेगा बाहिक धन स इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में सस जुसोरु इति सूत्रेण सकार से स्थाने, इस सकार के स्थान पर सकार से स्थाने रुत्वे और अनुबंध लोप। तो स्थिति आ जाएगी बाहेक धन र इति अवस्थायाम, इस अवस्था के बाद में खरवसानयो विसर्जने इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा इस रकार के स्थान पर क्या आ जाएगा विसर्ग आ जाएगा। तो हो जाएगी बाहिक इति रूपम सिद्धम।